ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री गणेशाभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षितो महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे दुई कर जोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सभी गुण आगर जे गावहि श्रुति संता सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम्यूर सुबासी ये उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चही कई कथा सुहाई मातु बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजऊ ताति यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावें हर पद पावें तेना पर भव्य कूपा भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दीन पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र तथा गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ
तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया, अर्थात बालक का रूप बनाकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। विप्रधेन सुरसंत हित विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण अर्थात सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। शून्य शिशिरुदनो परम प्रिय बानी संभ्रम चल आई सबुरानी हर्षित जय तय धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहते उठने कर तुमति धीरा परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहते उठने कर तुमति धीरा चाहते उठन कर तुमति धीरा। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनति शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई परमानंद पूरे मन राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा गुरु वशिष्ठ कहूँ गयो हंकारा आए गजन सहित नृप द्वारा अनुपम बालक देखन जाई रूप राशि गुणी कहीं न सिराई अनुपमी बालक देखे न जाई रूप राशि गुण कहीं न सिराई रूप राशि गुण कहीं न सिराई।
जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यही सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुखी सराधि कर जाति करम सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन मने नृप विप्रन कहीं दीन। हाटक दे धेनु बसन मन नृप विप्रन कहीं दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया।